हाय गाइस, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा संख्या और संख्याओं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हमारी एग्जाम में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम। पिछले वीडियो में संख्या पद्धति में उन संख्याओं के बारे में जो जानकारी दी उसमें 1100 प्लस व्यूज, सैकड़ों लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स ने अपने प्यार और विश्वास की नींव को और भी मजबूत कर दिया है। एक परिचित ने मुझे कहा, क्या बात है, पहले ही वीडियो पर इतने सारे व्यूज, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, ऐसा आपने क्या दिया? तो उस समय तो मेरे पास एक ही जवाब था कि लेबा देबा सुकून सु पूरा पड़ा है, वो तो आपको मन है। लेकिन अगर रियल बताऊं तो जितना दिया भगवान ने उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया भगवान ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे आका का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। देखो, भाज्यता के नियम के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस भाज्यता के नियम में सबसे पहले बेटा एक जानकारी हम लेते हैं जीरो से संबंधित। इस जीरो में बहुत सी धारणाएं हैं, कब जीरो आता है, कब अनंत आता है, कब नोट डिफाइन होगा। तो जैसे अपन एक बात करते हैं, मैं यहां लिखूं 15 और डिवाइड बाई करूं 5, यानी 15 में 5 का भाग देंगे, हम कहेंगे सर 3 आएगा। ठीक, मतलब ये जो संख्या है इस संख्या से जब गुणा की गई तो ये वाली संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात लिखूं कि जैसे मैंने लिखा 20, भाग दिया मैंने 4 का, बराबर आ गया 5, मतलब इन दोनों को जब मैं वापस गुणा कर दूं तो ये वाली संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर मैं जीरो की बात करूं तो यहां से देखिए, अगर मैं जीरो की बात करूं ये नियम वहां पर भी लगना चाहिए। जैसे जीरो मैंने भाग दे दिया इसमें 5 का, ऐसी कौन सी संख्या से मैं 5 को गुणा करूं कि जीरो आ जाए? तो आप कहेंगे सर जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब जीरो में किसी भी अंक का भाग दे दिया जाए, उत्तर क्या आएगा? जीरो आएगा। इसी प्रकार दूसरी बात आती है, अगर कोई संख्या है जैसे 5 और बट्टे में जीरो कर दिया, 5 में जीरो का भाग दे दिया, अब क्या आ जाए? तो हमें पता है कि यार ऐसा कोई सा भी अंक यहां लिख दो, कोई सा भी अंक आप लिख दीजिए, 5 को जीरो, तो यहां ऐसे सभी में जीरो बनता जाएगा। मतलब ऐसी अनंत संख्याएं निर्धारित हो जाती है। अर्थात किसी अंक में जीरो का भाग दे दिया जाए तो वहां पर इंफिनिटिव आता है। जबकि एक और बात करें हम, जीरो बटा जीरो, अब आप कहेंगे सर जीरो को कोई भी संख्या से गुणा कर दो, चाहे 1 से 2 से, कोई भी संख्या से गुणा कर दो, सब में क्या आएगा? जीरो ही आएगा। मतलब हम यहां निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहां पर कहूंगा ये नोट डिफाइन होगा, नन आएगा। तो यहां सीखे क्या? अगर जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो जीरो आएगा, किसी संख्या में जीरो का भाग दिया जाए तो इंफिनिटिव आएगा, और जीरो को जीरो से भाग दिया जाए तो उसमें एक से अनंत की ओर अग्रसर कोई सा भी पद हो सकता है, यानी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइन आएगा, नन आएगा। ऐसे ही आगे और काम की बात पर चलते हैं। तो भाज्यता का नियम सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32, मतलब कितने भी बना सकते हैं। और सारे भाज्यता के नियम बेटा देखो, अभी याद होगा आपको, वीडियो देखते देखते ही एक कॉपी पेन ले लीजिए और बेसिक आप रफ कार्य करते जाए। मैं यहां लिखता हूं 2 और पावर लगा दी मैंने 1, क्योंकि 2 को मैं 2 की पावर 1 कह सकता हूं। ऐसे ही मैं 4 को क्या कहूं? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 कह दो। ऐसे ही मैं 8 की बात करूं तो आप कहेंगे सर इसको लिखो 2 की पावर 3।
16 की बात करूं तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 लिखो। ऐसे 32 की बात करूं तो 2 की पावर 5। अब ये क्यों लिखा, यहां से हम क्या समझने वाले हैं, यहां से समझने वाले हैं कि 2 की पावर 1 माने इकाई अंक में 2 का भाग जाए। इकाई अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जाए। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4। अभी देखो इसके बहुत सारे सवाल भी हम करेंगे। 4 में देखो 2 की पावर 2 लगा रखी है, मतलब यहां हम कहेंगे कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए। मतलब वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैं 2 मिनट यहां से बहुत ज्यादा काम की बात बताता हूं बेटा आपको। पहले चलते हैं हम सीधे वर्ग में। जैसे संख्या लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे 1 का वर्ग यहां लिखना चाह रहा हूं मैं, वर्ग तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64 और 9 81। देखो यहां हमें क्या देखने को मिला है कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, किसी भी संख्या का अगर वर्ग किया जा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि उनका इकाई अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है और 5 का केवल 5 रहेगा। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए, वर्ग करने पर 2 3 7 8 इकाई अंक नहीं होगा, इकाई अंक नहीं होगा। कोई भी संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो 2 3 7 8 उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी नहीं होगा। एग्जाम में एक सवाल पूछा हुआ है, निम्न में कौन सा सत्य है? निम्न में सत्य है या निम्न में कौन सा किसी संख्या का वर्ग होगा? वर्ग आपसे पूछ लिया, सवाल दे दिया ए डॉट 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 लास्ट में दे दिया 3, बी डॉट 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 लास्ट में दे दिया 6, सी डॉट 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 7 और डी डॉट 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 और लास्ट में दे दिया 8। सारे बच्चे सोच रहे हैं यार इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ग है। तो याद रखिए ये डॉट 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 का मतलब है इधर कोई संख्या आएगी और इस तरफ 3 किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, मतलब कौन सा होगा? 6। पहली बात क्लियर। एक इसमें से दूसरा सवाल पूछा जाता है, देखो इसको मिटा देता हूं। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल हमारी एग्जाम में आया, पहले थोड़ा मैं बता देता हूं। देखिए 2 है, इसका वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है, 6 का वर्ग 36 है, 8 का वर्ग 64 है। यानी सम संख्याओं के वर्ग में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। मतलब यहां से ये बात क्लियर समझना कि सम संख्याओं के वर्ग में 4 का भाग
पूरा पूरा जाएगा। सम संख्याओं के वर्ग में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहां से सवाल क्या पूछा हुआ है? सवाल आया हुआ है n एक 3 अंकों की संख्या, n एक 3 अंकों की संख्या, n एक 3 अंकों की संख्या हो जहां n स्क्वायर बराबर डॉट 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 लास्ट में 54। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हो सकते हैं? कितने युग्म संभव हो सकते हैं? देखो, n एक 3 अंकों की संख्या है जहां n स्क्वायर बराबर डॉट 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 लास्ट में 54 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हो सकते हैं, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं। अब दिक्कत ये आ गई, सर इतना बड़ा सवाल 3 अंकों की संख्या कैसे डिफाइन करें? तो बेटा ऐसा सवाल अगर आता है एसएससी में तो 99% का उत्तर 0 होता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, अभी हमने कहा कि इसका इकाई अंक है ना वो 4 है, मतलब सम संख्या है, और सम संख्याओं के वर्ग में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। हमने पढ़ा 4 की भाजकता का नियम, अंतिम 2 अंक। हमने पढ़ा 4 की भाजकता के नियम कि अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो ही पूरी संख्या में भाग जाएगा। यहां अंतिम 2 अंक हैं 54, क्या 54 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। अगर 54 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? तो यहां देखो 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, 4 की भाजकता का नियम, इकाई अंक देखकर अगर सवाल पूछे तो 2, 3, 7, 8 इकाई अंक नहीं होगा, और सम संख्या के वर्ग में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 4 की भाजकता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फिर देखो आगे आता है 8 की भाजकता। 8 की भाजकता देखो, 2 की पावर 3 लगा दी। इसका मतलब यहां आप कहेंगे कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे आपको एक बड़ी संख्या दे दी 3, 7, 8, 6, 4, 0, 4, 0 ऐसे दे दी। अब ये पूछ रहा है क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? तो हमें केवल 3 अंक देखने हैं लास्ट वाले। क्या 0, 40 में 8 का भाग जाता है? जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक हम जब शेषफल पर में पढ़ेंगे वहां पर भी इसके सवाल आते हैं। सवाल दे दे हमें 7, 8, 6, 4, 0, 2, 5। दी गई संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इतनी बड़ी संख्या में थोड़ी 8 का भाग देंगे। यहां हम केवल अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देंगे। यहां 25 है, 8 का भाग दिया, 24, क्या शेषफल बच गया? 1, क्योंकि 24 में पूरा पूरा जाता है, शेष क्या बच गया? 1। यानी इस संख्या में 8 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। ये आगे आएगा हमारे। फिर चलो थोड़ा सा आगे, 16 की भाजकता के नियम पढ़े तो यहां बताओ बेटा, आप खुद बताओ। अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग पूरा पूरा जाए। ऐसे ही
32 अंतिम 5 अंकों में 32 का भाग पूरा पूरा जाए। क्लियर? 2, 4, 8, 16 और 32 एक साथ याद हो गए। आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें भाजकता का नियम 3, 9, 27, 81, 3 की भाजकता। बस बेटा इतना याद रखना है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाए। मतलब कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। जैसे एक संख्या लिख दी 3, 7, 1, 1, 2, 1, 5, 2। आपसे ये पूछ लिया क्या इसमें 3 का भाग पूरा जाता है? तो आप इसमें 3 का भाग केवल इतना देंगे 7 और 3 10 और 2 12 13 14 15 20 2 22, मतलब नहीं जाएगा। देखना है 7 3 10 11 12 14 15 5 20 और 2 22, 22 2 और 2 4, 4 में क्या भाग जाता है? 3 का नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। फिर देखो आगे। ऐसे ही जब बात करें 9 की, तो 9 में भी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा जाए तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। देखो कैसे, इस 9 को ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत अच्छा पूछा जाता है, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। 9 का पहाड़ा सीखते हैं एक बार तो। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लो देखो, मतलब 9 का पहाड़ा हो गया। यहां लिखा है इसके अंकों का योग 9 ही होगा कि 9 कोई भी संख्या से गुणा कर दो, उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही होगा। किसी भी संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाए तो अंकों का योग 9 ही होगा। जैसे एक बड़ी से सवाल आ जाए 3412, 5410 गुणा 9। आपको ये कह दे के गुणनफल के अंकों का योग क्या होगा? के गुणनफल के अंकों का योग क्या होगा? एग्जाम में सवाल आ गया 3412, 5410 और 9। अब हमें इसका करना है। तो देखो बेटा, इसका हल करने के लिए कैलकुलेटर देना एक बार, देखो मैं बताता हूं। इसका हल अगर हम करेंगे तो आपको देखो डायरेक्ट करना है, पहले आपको पूरा प्रूफ करके बताता हूं, फिर इसका डायरेक्ट भी हम करेंगे। संख्या लिखता हूं मैं, संख्या है 3412 गुणा 5410 गुणा 9। इसका उत्तर आ रहा है 166, 130, 280। मेरा मानना था ये। एग्जाम में हम इस सवाल को कैसे हल करें? अभी कैलकुलेटर एग्जाम में थोड़ी लेके जाएंगे, तो हम क्या करें, इसके अंकों का योग पूछ रहा है, अंक जोड़ते हैं। 6 रे 7, 7 और 6 13, 13 रे 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27। जोड़ के देख लो 9 ही होता है। मतलब हमने बताया क्या, ये बात समझना, हमने ये कहा है कि कोई भी संख्या है उसको अगर 9 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग सदैव क्या होता है? 9 होता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, बहुत ज्यादा काम की बात मैं यहां से बताने वाला हूं।
एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि सर मान लो ऐसा सवाल नहीं आए और उसमें अंकों का योग 9 नहीं हो, तब हम क्या करें? उस कंडीशन में देखना, जैसे मान लो 3121 आ गया, नहीं हो रहा है, 1222 आ रहा है, नहीं हो रहा है, और फिर आ रहा है 3110 हो गया मान लो। अब इसके अंकों का योग कैसे करेंगे? तो बेटा सुनो, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना, चेक करना, मैं बताता हूं कि गुणनफल के अंकों का योग, मैंने पिछले सवाल में आपको चेक करके भी बताया है, इस सवाल को आप खुद चेक करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा 3 4 6 और 1 7, मतलब आप केवल और केवल जो संख्या दी गई उसके अंकों को गुणा कर लो, सॉरी जोड़ लो। 2 4 6 और 1 7, 3 1 4 और 1 5। जैसे अब क्या करेंगे हम, 7 7 49 है, दोनों अंकों को जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 को गुणा कर दो किससे? 5 से, यानी कितना होता है? 65, और 65 6 और 5 11, यानी इसके अंकों का योग कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? ठीक। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो कुछ सवाल हमारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। मैं एक सवाल लिख रहा हूं। सवाल है संख्या 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 3 से पूर्णतया विभाजित है, 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो x के कितने मान संभव है? कितने मान संभव है? तो देखो, यहां अपन बात करें, यहां इतनी बड़ी संख्या दे दी और हमें ये कह रहा है कि इससे 3 से पूर्णतया विभाजित है। अब 3 से विभाजित है बेटा, हमने पढ़ा था 3 की भाजकता का नियम, संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जाए? 3 का। मतलब जब अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल में आता है तो 3 का भाग पूरा जाएगा। अब देखो 5 4 9 भाग चला गया, 6 में भाग चला गया, 3 में भाग चला गया, 2 और 1 3 में चला गया, 9 में चला गया, फिर हम कहेंगे 8 7 15 में भी 3 का भाग पूरा चला गया। हमारे पास क्या बचा है? अक्स। तो अक्स के कौन से मान संभव हैं? अगर अक्स की जगह 0 भी रखा जाए तो भी 3 का भाग पूरा जाएगा, एक्स की जगह 3 रखा जाए तो भी जाएगा, 6 रखा जाए और 9 रखा जाए, 12 रख नहीं सकते क्योंकि एक ही अंक है एक्स। तो इसका मतलब एक्स के कितने युग्म संभव हुए? तो आप कहेंगे एक्स के 4 मान संभव हैं। क्लियर? एक सवाल ऐसे ही 9 पे आया है। 9 पे एक सवाल पूछा गया था जिसमें यह है, संख्या दे दी ऐसे ही एक बड़ी सी, सवाल है संख्या 6 7 2 3 5 x 4 8 9 9 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, 9 से पूर्णतया विभाजित है। तो यही पूछा है अक्स का मान क्या होगा? पिछले सवाल में पूछा था अक्स के कितने मान होंगे और इसमें पूछा है अक्स का मान क्या आएगा, इस अक्स के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये 9 से विभाजित है तो हम यहां से कहेंगे कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग दिया जाए तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। तो देख लो बेटा, हमें 9 बनाना है, जहां 9 हो जाए वहीं पे काट दो, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया, 5 और 4 9। अब इस 8 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरे पास 9 या 9 का मल्टीपल आ जाए? तो आप कहेंगे सर 1।
दूसरी अगर संख्या लिखेंगे तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, अक्स 1 ही अंक है, इसका मतलब अक्स का मान क्या आएगा 1। क्लियर? चलो थोड़े सा आगे। ऐसे ही अगर हम बात करें 27 की भाजकता की, तो 27 की भाजकता कहती है कि संख्या के अंकों के योग में 27 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 27 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ही 81 अंकों के योग में 81 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 81 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर? फिर चलते हैं एक अच्छे से समूह को लेकर भाजकता के नियम में। देखो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। 6, 12, 15, 21 या 24 लिख देता हूँ, 21 नॉर्मल है, 24, 48, 72, 80 कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बेटा इनका एक समूह बनाते हैं। जैसे 6 है तो 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 5 गुणा 3, 8 गुणा 3, 16 गुणा 3, 9 गुणा 8, 16 गुणा 5। देखो इनको आपस में गुणा करके वो संख्या प्राप्त की जा सकती है, यानी कोई भी 2 संख्या। मतलब 6 की भाजकता क्या कहती है कि जो 2 और 3 दोनों की भाजकता को, तो मैं कहूंगा 2 व 3 की भाजकता, 2 व 3 की भाजकता के नियमों को पूरा करें। जो 2 और 3 की भाजकता के नियमों को पूरा करे वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ऐसे बेटा आगे देखो 12 की भाजकता होती है जिसमें हम कहें तो 4 और 3, तो यहां से कहेंगे 4 व 3 की भाजकता के नियमों को पूरा करें। यहां आता है 5 और 3 की भाजकता के नियमों को पूरा करें। बेटा बताओ कितना आएगा? 8 और 3 की भाजकता के नियमों को पूरा करें, तो यहां लिखेंगे 8 व 3, 16 और 3, 9 और 8 की भाजकता के नियमों को पूरा करें, और यहां 16 और 5 की भाजकता के नियमों को पूरा करें। फिर आओ थोड़ा सा आगे, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, वो भी हम आपको अभी बताते हैं। और एक पूरे नंबर सिस्टम की PDF आप विनय क्लासेस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दी जाएगी। आप कोचिंग से पर्सनल भी मतलब कॉल करके SMS के द्वारा आप वो PDF ले सकते हैं। पूरी PDF बनाइए बेटा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल जहाँ तक मुझे आता है वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रखी है। आगे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 5 की भाजकता, तो आप कहेंगे इकाई अंक 0 या 5। ऐसे ही 10 सबको पता है, आज तक इतने सवाल नहीं आए, इकाई अंक 0। ठीक, एक अच्छा सवाल यहां से बनता है, सवाल बनता है 11 की भाजकता। 11 की भाजकता, 11 की भाजकता, तो 11 की भाजकता कहती है संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज हो। 0, 11 या 11 का गुणज हो। बेसिक बात है। सवाल कैसे पूछा जा सकता है? 0, 3, 8, 7, 1, 3, 5 आपसे ये पूछ लिया कि अब आप बताओ कि क्या ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, 0 से कोई नहीं, 6 संख्या हम रख लेते हैं। स्थानों की बात कर रहा है तो देखो 7 और 3 10,
और 3 13, 8 और 1 9, और 9 और 5 14, दोनों का अंतर कितना हुआ 1। हमने कहा या तो क्या आना चाहिए 0, या क्या आना चाहिए 11, या क्या आना चाहिए 11 का गुणज। क्या 11 का गुणज है कि 11 है? इसका मतलब यह है 11 से विभाजित नहीं होगी। बेटा काम की बात सुनना, जरूरी नहीं कि आप इनको आपस में एक एक अंक छोड़कर जोड़कर ही अंतर करो। आप यहां पर डायरेक्ट भी अंतर कर सकते हो, पहली संख्या से दूसरी संख्या काट सकते हो। एग्जाम में सवाल आया हुआ है, देखो शायद 2017 या 18 में आया था, CGL में सवाल आया था ये कि 2 2 2 2 2 201 बार लिखा गया, 201 बार लिखा गया है। तो बताओ 201 बार लिखा गया है, तो बताओ 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? वैसे शेषफल प्रमेय का सवाल है, शेषफल क्या होगा? तो बेटा मेरी बात समझो, कितनी बार लिखा गया है? 201 बार। सम स्थान और विषम स्थान को आपस में हम काटेंगे, यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज होना चाहिए। आपको पता है 201 बार है, 1 2 3 ऐसे लगातार 201 बार लिखेंगे, तो पहला अंक दूसरे से कटेगा, अंतर 0 आ रहा है। तीसरा चौथे से, पांचवा छठवें ऐसे काटते काटते हम यहां पर 200 अंक है ना वो काट लेंगे। मतलब हमारे पास क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। क्लियर? यानी अंतिम 1 बचेगा, जो अंतिम 1 बार वो लिखा। और क्या लिखा गया है? 2, क्योंकि 201 बार 2 तो लिखा गया था, तो अंतिम बार लास्ट वाला कौन बच गया? 2 बच गया। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा, इसका शेषफल 2 होगा। देखो फिर चलो थोड़ा सा आगे। हो सकता है पहली बार में बेटा थोड़ी दिक्कत आए कि सर ये क्या लिखा, तो वीडियो को बैक करके आप आराम से देख सकते हैं, स्लो स्पीड करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमें सीखना है और एग्जाम क्रैक करके दिखानी है। आओ देखो, इसके बाद में एक भाजकता का नियम आता है, बहुत ज्यादा काम का। किसी अंक की आवर्ती 6 बार हो, किसी अंक की आवर्ती 6 बार हो, तो उसमें किसी अंक की आवर्ती 6 बार हो तो उसमें 3 7 11 13 21 और 37 का भाग पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। कोई भी अंक है आवर्ती कितनी बार हो? 6 बार। किस किस का भाग जरूर जाएगा? 3 7 11 13 21 37 का भाग पूरा जाएगा। जैसे 3 3 3 3 3। आपको ये पूछे कि किस किस से विभाजित होगी? 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी और 37 से भी। एग्जाम में डायरेक्ट इतना सा सवाल नहीं पूछेगा। जैसे एक सवाल यहां से भी पूछा हुआ है, 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, और फिर है 729 बार लिखा गया है। 729 बार लिखा गया है, तो उसमें 37 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपसे ये पूछ लिया कि 37 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बेटा सवाल देख लो एक बार। 7 7 7 7 7 729 बार लिखा गया है, उसमें भाग किसका दिया जा रहा है? 37 का भाग दिया जा रहा है, और 37 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो समझो
हमें पता है कि यार 37 की जो भाजकता का नियम है वो कहता है किसी अंक की आवर्ती कितनी बार हो, 6 बार। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। अंक की आवर्ती 6 बार हो तो उसमें 37 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए हमें पता है कि ये जो 777 है वो लिखा गया है 729 बार। मतलब पहले 7 7 7 7 7 7 ऐसे हम लिख लेंगे। कितनी बार? 729। नहीं लिखना। एक प्रश्न पूछो, बताओ ठारची गणी 108 होते हैं, 72। देखो यहां 729, हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें 37 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 आगे वाले 6 में चला जाएगा, फिर 1 2 आगे वाले 6 में चला जाएगा। यानी इस 729 में 6 6 6 6 से करते जाएंगे, भाग जाएगा यानी कटता जाएगा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ देखने को मिली कि यार 729 में जितनी बार 6 6 के जोड़े बन जाए, आराम से समझना एक बार दोबारा, 729 में जितनी बार 6 6 के जोड़े बन जाए, छिगड़ी होती है वैसे तो, छिगड़ी बन जाए उतनी बार भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 6 का भाग दिया, 1 6 1 2 2 फिर 9, ठीक है, और 9 यानी हमारे पास 3 क्या बच गए, इसमें शेष बच गए। 121 बार 6 6 के जो समूह है वो निकालने के बाद में शेष कितने बचे? 3। यानी इसमें 121 बार तो भाग चला जाएगा 37 का, और बाकी उसमें 7 7 7 और रह जाएगा। इसमें ही हमें केवल 37 का भाग देना है। जैसे 37 का भाग दिया, 37 दूना 74, बच गए 37। 37 एकम 37, भाग पूरा पूरा चला गया। शेषफल बचा? नहीं बचा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 729 बार लिखा और 37 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 0। क्लियर? एक और काम की बात यहां से सीख लेते हैं। सवाल ऐसे पूछ, कोई भी संख्या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या या प्रत्येक 3 अंकों के सम व विषम जोड़ों का अंतर में 7 11 13 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 7 11 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा? एक सवाल करेंगे हम। जैसे प्रत्येक 3 अंकों की संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 726, ठीक, और दूसरा लिख दिया मैंने 733, ठीक। मतलब ये 3 अंकों की संख्या का एक जोड़ा, प्रत्येक 3 अंकों के सम और विषम, ये दूसरा, फिर यह तीसरा था, फिर चौथा था। इन दोनों का अंतर देखो 726 से 733, यानी अंतर आ रहा है कितना? 7। 7 में किसका भाग जा रहा है? केवल 7 का जा रहा है। 11 का नहीं जा रहा है, 13 का नहीं जा रहा है। इसका मतलब 726 723 ऐसे पूरी संख्या आपसे ये पूछी है 723, इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बहुत ज्यादा काम का सवाल है। एक सवाल यहां से पूछा हुआ है, मैं लिखूंगा उसको भी। यदि
तीन अंकों की संख्या जिसको दोहरा कर 6 अंकों की बनाई गई है, 6 अंकों की बनाई गई है। जैसे 214 या 256 में या 56 किससे या निम्न में किससे पूर्णतया विभाजित होगी, ये सवाल। उसमें था ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और 1001। यही था 1001। तो देखो, आप कहेंगे सर 214 और 214 का अंतर किया जाए। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, कभी भी ओनली का सवाल आता है और ऑप्शन में ओनली होता है, वो 99% गलत होगा। काम की बात कैसे? आपको पता है कि यार 214 है, इन दोनों का हम अंतर कर देते हैं। अंतर करेंगे तो हमें पता है यार पूरा अंतर हो गया, यानी 0 आ रहा है। 7 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है। तो क्या केवल 7 उत्तर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 11 13 भी तो है। केवल 11 भी नहीं होगा, केवल 13 भी नहीं होगा। उस कंडीशन में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1001। क्लियर? 1001 कैसे? अब आप देख लो, 214 है, इसमें 214 का भाग दिया जाए, इसमें 214 का अगर भाग दे दिया जाए तो आप कहेंगे 214 एक बार कट गया, 2 बार भाग टूट गई 0 और 1 बार आ गया, यानी किससे विभाजित हुआ? 1001 से पूरी तरह विभाजित हो गया। क्लियर? मिटा दे हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दे आंखों का, देखना कुछ बाकी ना रहे। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।